So remember, it is a personality trait, and luckily it is a learned trait. ये कोई ऐसी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी नहीं है जो नॉर्मल अगर आप में नहीं है तो आप सारी जिंदगी के लिए फेल हो गए। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो अगर आपके पास नहीं है अभी भी आपसे सोच सकते हैं, अभी भी सीख सकते हैं। और जो अभी माँ बाप नहीं बने, खुदा के वास्ते दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, गिफ्ट एंड ग्रिट। उनकी तरबियत है ना ग्रिट में, बस आपने ग्रिट दे दिया फिर वो कुछ भी कर लें वो कामयाब हो जाएंगे, बिकॉज़ दे हैव लर्नड हाउ टू मेक सक्सेसफुल एनीथिंग। सो इट इज अ नॉन कॉग्निटिव स्किल, ये दिमागी कैफियत नहीं है, ये कोई दिमाग की क्वालिटी नहीं जो आपको कामयाब करती है। थिंग्स दैट हैव नथिंग टू डू विद ब्रेन पावर, इट इज persistence, it is grit, it is curiosity, it is self control, it is delayed gratification। delayed gratification का मुझे आज अपनी रेस्टोरेंट का शाम को नहीं देखना मैंने भोजन में क्या है, मैं बीज फेंक ही जा रहा हूँ ये सोच के कि ये बाग बनना ही बनना है। delayed gratification, ये मार्शमैलो की स्टडीज है कि वो बच्चे जिन्होंने फौरन मार्शमैलो खा ली, बच्चों को मार्शमैलो, ये ऐसी बात है बच्चों को टॉफियां सामने रखो और टीचर कहे मैं बाहर जा रहा हूँ, ये स्टडी थी। अगर तुम ये खा लोगे तो फिर खत्म, अगर तुमने इंतजार किया मेरे आने का तो तुम्हें 2 दूंगा। तो वो पता चला जिन बच्चों ने टीचर के आने का इंतजार किया है वो बच्चे सारी जिंदगी ज्यादा कामयाब हुए हैं उनसे जिन्होंने फौरन टीचर के निकल के सारे मुंह में टॉफी डाल दी। क्यों? उनके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन, नाम पूरा डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे है। पूरी जिंदगी डिले करो ताकि तुम्हें जन्नत मिले। अपनी नफसानी ख्वाहिशों को बचाओ, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को रोको, अपने जज्बात को, इमोशन को संभाल कर रखो, शादियों को इंतजार करो, हलाल तरीके से ये करो वो करो, सारी की सारी डिलेड ग्रेटिफिकेशन, पूरा दीन ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जानवरों की जिंदगी मत गुजारो। और ये मैं बता रही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कॉन्शियसनेस जो कि बिग 5 का भी ट्रेट है, मोर क्रूशियल देन शेयर ब्रेन पावर टू अचीव सक्सेस। So there are 3 P's, 3 P है ग्रिट के, जो कि आपको याद रखना चाहिए, यही उसका नाम है, होल्डिंग ऑन टू योर पैशन और सर्विंग योर पैशन विद पेशेंस एंड परसिवरेंस। अगर आप 20 साल तक अपने जुनून को पेशेंटली परसुएट कर सकते हैं तो आप कामयाब हैं। ये 3 P हैं जो कि पूरी की पूरी ग्रिट स्टडी की P serving your passion with patience and perseverance। और इसके बारे में अफसूल असल मैंने बड़ी सारी पढ़ाई है, बहुत मैं इसको पढ़ता हूँ, मेरे लिए तो ये जिंदगी का नया की तरफ से। तो मैंने फिर सूरत असल क्योंकि मैं हमेशा कामयाबी में सूरत असल पढ़ाता आ रहा हूँ। और ये देखिएगा वामल सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अब देखिए 3 P इसके बारे में क्या है। पैशन, इल्लज़ीना आमनू, किसी चीज को ईमान ले आओ, पक्के हो जाओ, हाँ मैंने ये करना है। पैशन, जुनून, ये इल्लज़ीना आमनू। परसेवरेंस, साबित कदम रहो। वामल सालिहात, say and do the right thing which you believe। जो पैशन है ना, खुदा यही करो और यही कहो। ये क्या बात हुई? मैं सोचता कुछ और हूं, करता कुछ और हूं, कहता कुछ और। या तेरा की शौक है या शौक है वैसे मैं जनाब सिरी पाई दुकान पर तो करके दे या मैं लेके भेज दे। ये तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कहते ये तो कोई बात नहीं। अगर ईमान लाए हो तो फिर भाई जिस चीज पे ईमान लेके आओ उस पे अमल भी तो कर लो। So if you have a passion, then please put that passion into practice. And then उसके बाद वो तो वासों के सब्र, patience, 20 साल सब्र, तेरा वक्त आएगा। तुझसे पहले लोग हैं लाइन में लगे हुए 20 साल लगातार, मैं उनका भी राहूं, उनको भी खेलने हैं। तू बस रनर अप बन। इस वक्त तू बिजनेस में आया है जिसमें आगे 100 खिलाड़ी खड़े हैं और भाई इन्होंने खत्म होना है। कोई मर जाएगा, कोई चेंज कर जाएगा, कुछ चले जाएंगे, लगा रहा है। आज 100वीं पोजीशन है ना, 99 पे आ गई, 98, 97, 90, 95।
80, 75, 60, 40 खत्म होते जा रहे हैं। ये अपनी बारियां लेके जा रहे हैं, तेरी बारी आनी है, लेकिन इस बारी तक पहुंचने के लिए खुदाया इंतजार तो कर, सब्र तो कर। पैगंबरों का सब्र करवाए गए हैं, ओवरनाइट इस्लाम नहीं आया। सब्र, नस्लें चाहिए किसी चीज को चलाने के लिए, नस्ल चाहिए होती, सब्र। ये आपके सामने जितने खानदान आज आपको नजर आते हैं, सैगल्स हो जाएं या मनशाद हो जाएं, या ये जो बोरा फैमिली है सारी तरह, और ये नस्लों के लिए हैं भाई। इतने छोटे मत हो जाए कि आप चाहें कि मैं खुद ही दरख्त लगा के खुद इसके नीचे बैठ के खुद ही खा पी भी जाऊं। बस लगा दें, आप भी खा लेंगे लेकिन बाहर वाले भी खाते रहेंगे। वो हमारा आपके सामने कामयाब तो हो गया, स्टीव जॉब, ठीक है, आप ये कह सकते हैं लेकिन उसने अपनी कामयाबी बेचारे ने क्या देखी, 10 साल 15 साल देखी, फिर मर गया। कोई बात नहीं, देख के मरा ना, ऐसा नहीं मरा। आज याद कर रहे हैं ना आप उससे अच्छी भी, मैं भी आप अपने अल्फाज। तो ये जिंदगी में आप 20 साल मेहनत करते हैं, दरख्त बड़े होने का इंतजार करते हैं, फिर उसके फल मिलते हैं, और फिर उतना मिल जाता है, एक रगड़ा मिलना ही मिलना है। या वो लोग जो ये नहीं खाते रगड़ा, वो सारी जिंदगी वैसे खाते हैं। रगड़ा तो आपने खाना अपने हिस्से का, किसी पर्सपेक्टिव में खा लेंगे। आज का रगड़ा आसान है, बुढ़ापे का रगड़ा बड़ा मुश्किल है। तो अगर बुढ़ापे में भी आपको मिल गया, अगले जिंदगी के आखिरी 15-20 साल बेहतर गुजर जाए, बहुत अच्छा है। बजाय कि वो उस साल का भी, उस वक्त का भी रगड़ा खा रहे हैं। अभी तो हिम्मत है, ताकत है, एनर्जी है, बर्दाश्त कर सकते। इसके ऊपर सूरह इमरान की बहुत ही खूबसूरत आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस सबिरू वस्साबिरू वराबितू। ये राबितू क्या है? राबितू, जुड़े रहो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अहले ईमान सब्र करो, इस्तकामत करो और जुड़े रहो और खुदा से डरते रहो ताकि तुम मुराद हासिल करो। इस काम के साथ चिपके रहना, हिम्मत करते रहना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, लगे रहना, हिम्मत ना हारना, और अल्लाह से डरते रहना। ये ना हो फ्रॉडबाजी शुरू कर दो, 2 नंबरी शुरू कर दो कि भाई चले आप 6 साल के बाद जो होना था वो आज आपने खुद ही अंदर हो गए, जेल में चले गए, बेसब्रे हो गई लोग जेल में जाते हैं, एकदम बेसब्रे हो गई हरकतें करनी शुरू कर देना, सीधे रहना हो जाएगा। इसी के अंदर अल्लाह ने पता नहीं क्या कर देना। जुड़े रहो।